बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज नून लीग और शरीफ ख़ानदान को एक बहुत बड़ा धचका कौन सा लगा है। नाज़रीन, मुल्क के हर इदारे को तबाह करने के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इनकलाबी बनने का शौक़ क्यों कर पैदा हुआ है। नोटिफिकेशन रोक कर शरीफ ख़ानदान किस तरह की गारंटियाँ चाहता है। मियाँ नवाज शरीफ ने इमरान खान की रिहाई का वाकई हैरानकुन मुतालबा कर दिया और क्यों कर दिया। ऐन हालत जंग में नून लीग के फिक्री असासे उन्हें क्यों छोड़ते चले जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान के जेल से पैगामात ने पार्टी को किस तरह यकजान कर दिया है और इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को क्यों फ्री हैंड दे दिया है, सब पर बात करेंगे। नाज़रीन, कहते हैं ना कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आ जाए वो अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। ये मिसाल नून लीग की नोटिफिकेशन के मामले पर अचानक शुरू की जाने वाली मुहाज़राई पर कमोबेश हर शख्स बोल रहा है, यही मिसाल दे रहा है। नून लीग ने नाज़रीन बाकायमी होशो आवास 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम करके वज़ीर आज़म के इख्तियारात आर्मी चीफ को मुंतकिल किए थे। ख़ुद तरमीम करके फ़ौज में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया था। इससे पहले पूरे एजाज़ और धूम धड़के के साथ आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का मनसब सौंपा था। ऐसा नहीं है कि इन तरमीम पर पार्टी के अंदर से कोई इख्तलाफी आवाज़ उठी हो ना। खुद कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब असम्बली के फ्लोर पर तशरीफ़ लाए थे। 27वीं तरमीम के हक़ में दीगर अरकान के साथ बाकायदा उठक बैठक करके वोट दिए थे। और जब ये तरमीम हो रही थी तो नून लीग की पूरी क़यादत कोर्स में गा रही थी कि इस तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी, ये होगा वो होगा। जब ये सब कुछ हो गया और नई आइनी तरमीम जो है वो आइन का हिस्सा बन गई, तो अब नून लीग की क़यादत नाराज़ होकर बल्कि गुस्से की हालत में मेके जाके एक तरफ होके बैठ गई है। शरीफ ख़ानदान ने मुंह में घुंघनियाँ डाल ली हैं। हर कोई हैरान है। अलबत्ता अपने हरकारों के ज़रिए वो एक खौफनाक सी मुहाज़राई शुरू कर दी है उन्होंने, बराह रास्त नहीं, अपने हरकारों को आगे करके। कभी कभी डरते हैं तो बीच में एक मजहूल सी, कमज़ोर सी एक तरदीद भी करवा देते हैं अपनी किसी जानने वाले के थ्रू। इस पर एक मिसाल याद आ जाती है कि नाज़रीन, अल्लाह ज़मीन पर आकर किसी को लाठ नहीं मारता, सिर्फ उसकी मत मार देता है। शरीफ ख़ानदान इस मारी हुई मत के साथ उन लोगों के ख़िलाफ़ मुहाज़राई कर रहा है जो उन्हें बदतरीन शिकस्त के बावजूद कंधों पर बिठाकर इक़्तिदार में लाए थे। अब जबकि नून लीग की क़यादत ने 27वीं तरमीम के ज़रिए अपने हाथ कटवा लिए हैं, वो अब चाहते हैं कि अपने टुंडे हाथों के ज़रिए जंग लड़ें और जीतें भी। नून लीगी रहनुमा निजी महफ़िलों में बता रहे हैं कि उन्हें 27वीं तरमीम का मुसवदा मंजूरी से चंद घंटे पहले मिला था। तो पहले दस देना, पहले क्यों ऐसी थानू? पहले तो कहते थे हमारी मुशावरत जारी है, इजलास जारी हैं, हुण कह रहे हो कि जी चंद घंटे पहले हमें मुसवदा मिला था। हुण तो बहुत कुछ और भी दसोगे हले तुसीं बहरहाल। और वो कहते हैं कि जी हमें तो मुसवदा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, हमें तो पता ही नहीं चला, हमारे साथ हाथ हो गया, ये हो गया वो। अगर ऐसा है भी है तो उस वक्त बोलते ना, मुहाज़रा करनी थी तो उस वक्त करते, तब आप चुप रहे हैं। नून लीग से अच्छा खेल तो नाज़रीन पीपल्स पार्टी खेल गई है, जिसने अपने सदर के लिए कम से कम जो उनका मतमा नज़र भी है तायात उन्होंने इस्तिस्ना ले लिया। जो किया खुले आम तो किया ना, कोई उन्होंने कवर लेने की कोशिश नहीं की। नून लीग ने भी वज़ीर आज़म के लिए तायात इस्तिस्ना मांगा था, मगर इस बात से डर गए थे कि जी ऐसा इस्तिस्ना दिया तो उसका फ़ायदा डाले वाले को पहुंच जाएगा। काफ़ी दफ़ा इस पर बात हो चुकी है। नून लीग की क़यादत कहती है कि 27वीं तरमीम ने एक शख्स को इतने इख्तियारात दे दिए हैं कि अब सियासी क़यादत की कोई वक़्त ही नहीं रही। अब ये भी अचानक याद आ गया, मगर ये ख्याल तरमीम मंजूर कराते हुए पता नहीं क्यों नहीं उनको याद आया। अब जब आपने अपने चेहरे पे कालक मल ली है, अपना चेहरा बदनुमा नज़र आ रहा है, तो आप आईना तोड़ने पे तुले हुए हैं। नून लीग का नाज़रीन ख्याल था कि वो इतनी खुशामद और ख़िदमत करेंगे कि कोई उनकी जगह ही नहीं ले सकेगा, मगर आप सिर्फ खुशामद ही करते रहे और दूसरी तरफ मुल्क जो है माशी तौर पर तबाही के दहाने पर पहुँच गया। अब किसी जगह ये फ़ैसला हो चुका है कि इन नाहलों से जान छुड़ाई जाए। ज़राए के मुताबिक नाज़रीन मुक़्तदर क़ुव्वतों को माशी माहिरीन ने बता दिया है कि नून लीग को मज़ीद 15 साल भी दे दिए जाएँ तो ये मुल्क की तबाही के सिवा कुछ नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन तो होगा, आप भी जानते हैं नाज़रीन, करना ही पड़ेगा।
नून लीग अपनी बका के लिए हाथ पांव मार रही है और अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ गारंटीज मांग रही है। हो सकता है कि फ़िलहाल कोई ज़बानी इकरार कर भी लिया जाए और उसके बाद नोटिफिकेशन ज़बरदस्ती को फेस कवरिंग के लिए कोई ऐसी गारंटी का इतराफ़ कर भी लिया जाए, कोई तब्दीली भी कर दी जाए। लेकिन नाज़रीन एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो गारंटीज़ नून लीग मांग रही है उसके लिए एक और आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़हन में रखें। और आइनी तरमीम जैसे 27वीं तरमीम करवाई गई, उससे पहले 26वीं तरमीम करवाई गई, वो सब कुछ आपके पेश नज़र रहना चाहिए, पूरी कौम के पेश नज़र रहना चाहिए। यानी मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस लोगों ने कहा है कि जी हमारी बहनों बेटियों को अगवा करके रखा हुआ है, हम इसलिए वोट दे रहे हैं। तो अगर इन हालात में दोबारा तरमीम करवानी पड़ी तो कैसे होगी, मैं तो समझने से कासिर हूँ। तो नाज़रीन एक अरबी मुहावरा है ना कि जब किसी का बुरा वक्त शुरू हो जाए तो ऊँट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है, तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। नाज़रीन खबर ये है इसमें से कि नून लीग का बुरा नहीं, बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला नहीं है, शुरू हो चुका है। आज उसकी एक मिसाल दिए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि पूरी कोशिश के बावजूद आज नून लीग या शरीफ ख़ानदान एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात से कासिर रहा है। मुलाकात करके उनको लाहौर बुलाना मकसूद था और बीच में एक दो लोग भी डाले गए। उन दोनों लोगों ने पहले तो मुलाकात कराने से माजूरी ज़ाहिर कर दी कि हम इनिशिएटिव भी नहीं ले सकते इस मुलाकात के लिए। लेकिन जब बात आगे बढ़ाई, इधर से भी लोगों को आगे किया गया, उन लोगों को बीच में डाला गया कि जी गलती करके देखो, तो उन्होंने कहा जी हम बात भी नहीं कर सकते। तो फिर किसी और बीच में एक तीसरी कुव्वत को डाला गया, उन्होंने बात की, तो जवाब में जो मेरे ज़राए बताते हैं कि चिट्टा जवाब हुआ है और किसी ने भी और उनके नुमाइंदे ने भी लाहौर आने से इनकार कर दिया। अब अगले एक दो रोज़ में कोशिशें कामयाब हो जाएं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी तक लाहौर वाली मुलाकात जो है वो नाकामी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। अगर मुलाकात नहीं हुई, नोटिफिकेशन तो जारी होएगा जिस तरह मर्जी होगा। नहीं, जब हम ये कहते हैं कि नून लीग का बुरा वक्त शुरू है तो फिर ऑब्वियसली उसके कोई नताइज भी हैं। पहला नतीजा तो ये नज़र आ रहा है कि नून लीग का जो फ़िक्री असासा है, अगर कोई फ़िक्र थी तो बहरहाल अगर कोई नज़रिया था तो वो असासा तितर बितर है। कुछ सरकारी दानिश्वरों को हक गोई के दौरे पड़ने लगे हैं अचानक, तो कुछ जो है वो पोरस के हाथियों की तरह अपने ही प्यादे कुचलने लगे हैं। उल्टा ही तबसरा नहीं करूँगा, बस नमूने के लिए कुछ दानिश्वरों के ताज़ा सियासी ख्यालात पेश कर देता हूँ। नून लीग के फ़िक्री रहनुमाओं में से एक और शरीफ ख़ानदान के नहायत करीब समझे जाने वाले सुहेल वड़ाइच साहब, हमारे मोहतरम दोस्त सीनियर हैं, वो कहते हैं जी हुकूमत में मौजूद जमातों की अवामी सपोर्ट बहुत कम है। इमरान खान आज भी बेहद मकबूल है क्योंकि उनका वोट बैंक टूट नहीं रहा। दूसरी तरफ ना हुकूमत की मकबूलियत बढ़ रही है, ना ही वोट बैंक बढ़ रहा है। ये असल में डेडलॉक है और ये डेडलॉक बहुत बड़ा मसला है। जनाब जावेद चौधरी साहब भी उन्हीं साफ़ी दानिश्वरों में शामिल हैं जिन्होंने शरीफ ख़ानदान की मदासराई में कभी बुखल से काम नहीं लिया। वो फरमाते हैं अचानक कि जी हुकूमत में इतना दम नहीं कि नोटिफिकेशन रोके। जब 70 हज़ार वोटों की गड़बड़ करके आपको लाया गया था तो आप ये काम क्यों नहीं कर सके? इसे आप हुकूमत की नालायकी और नाअहली करार दे सकते हैं कि वो तरमीम करने के बाद तैयार ही नहीं थे, कि उनका कोई होमवर्क ही नहीं था उनका। अच्छा, जनाब कामरान शाहिद साहब वो कहते हैं कि जी हुकूमत और इदारों में टकराव मुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ हुकूमत इमरान खान से बहुत डरी हुई है, वो कभी भी इमरान खान की रिहाई नहीं चाहेंगे, इसलिए ये टकराव अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मोहतरम जनाब तलत हुसैन साहब भी अचानक शरीफ खानदान नून लीग के लत्ते लेने लग गए हैं, जिनका कहना यह है कि नोटिफिकेशन के मामला पर हुकूमत ने बहुत नातजर्बाकारी दिखाई है और इस नाअहली की वजह से इस वक्त पाकिस्तान के पास ना तो चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ है, ना ही चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। इस हुकूमत ने एक वबाल खड़ा कर दिया है। नाज़रीन बयानात की बात हो रही है तो एक बयान हमारी बहन मोहतरमा आसमा शराजी साहबा ने भी दागा है। वो कहती हैं, बड़ी अजीब बात किया, उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। नाज़रीन यकीन जानिए कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये बात किसी सहाफ़ी की बजाय ख़ुद मैं नवाज़ शरीफ साहब के मुँह से सुनता।
मुझे पता था कि नवाज शरीफ साहब का अगला जो पत्ता होगा वो यही होगा कि उनसे डराया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट को कि जी हम इमरान खान की रिहाई के अलंबरदार बन के मैदान में आ रहे हैं, इमरान खान को रिहा किया जाए। मैं इंतज़ार कर रहा था अगर ये बयान इसको गलत भी, ये तो अभी एक आसमा शराजी साहबा ने कहा है ना कि जी नवाज शरीफ साहब शायद ये खुद कहने में कुछ टाइम लगा दे, लेकिन अगर ये फ्रिक्शन जारी रही तो नाज़रीन ये बात नोट फरमा लें मेरी तरफ से कि ये नवाज शरीफ साहब ये मुतालबा ज़रूर करेंगे कि जी इमरान खान को, बेशक उनका मुतालबा कोई उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये ज़रूर कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे कि शायद कोई बची खुची इज़्ज़त और वक़ार और साख जो है वो हाथ आ जाए। ऐसा होगा नहीं। जो भी इसे सुनता है वो कहते हैं यकीन नहीं आता कि नवाज शरीफ ऐसा चाह सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ही तो थे जिन्होंने मुतालबा किया था कि इमरान खान को भी मेरी तरह जेल में डालो। इसी को तो इमरान खान लंदन प्लान का नाम देते रहे। इस प्लान के तहत पहले ये मुतालबा किया गया कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाए, हुकूमत ख़त्म कर दी गई, फिर इमरान खान को नवाज शरीफ के मुतालबे पे जेल भेजा गया, इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखना भी लंदन प्लान का हिस्सा था। ये मुतालबा भी माना गया जब एक गलीज़ किरदार ने PTI से इंतखाबी निशान छीन लिया। फिर मियाँ साहब की ख्वाहिश थी कि वो वतन वापसी पर एक दिन क्या 1 घंटे के लिए भी जेल नहीं जाएंगे, ये मुतालबा भी माना गया और बड़ी इज्जत और वक़ार के साथ माना गया। अदालत खुद चल के एयरपोर्ट पे पहुंच गई। इतने मुतालबात मनवाने के बाद अब कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। ऐसा क्यों है? मैंने नाज़रीन अर्ज़ कर दिया ना कि मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा था। क्यों? इसकी एक बड़ी वजह, मतलब एक सादा सी वजह है। इमरान खान को जेल में डालने वाला काम जो है वो बैकफायर कर गया है। इमरान खान जेल में जाकर माइनस नहीं हुआ बल्कि प्लस 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 और ना जाने पता नहीं कितना प्लस हो गया है। उसने जिस इस्तकामत से जेल काटी है वो नौजवानों के दिलों की धड़कन बन गया। नौजवान उसको फैसिनेट करने लग गए हैं खान को। ये हुआ, बच्चे तक, जिन बच्चों ने इमरान खान की क्रिकेट देखी बल्कि इमरान खान की सियासत भी नहीं देखी नाज़रीन, वो भी इमरान खान के दीवाने हो गए। ये अलमी है जिन्होंने इमरान, मतलब कुछ भी इमरान खान की कोई उन्होंने नहीं, ना क्रिकेट, ना सियासत, ना जुर्रत, ना दिले, कुछ भी नहीं देखा हुआ। बस वो एक जिस तरह मर्जी कह लें आप, कल्ट कहें, जो मर्जी कह लें, लेकिन नौजवान नस्ल 10, 12, 14 साल के बच्चे भी इमरान खान के दीवाने हुए नजर आते हैं। पता नहीं वजह क्या है। मतलब असल में प्रॉब्लम ये है कि जिस जुर्रत के साथ खान ने जेल काटी है ना, उसने निज़ाम की चूल्हे हिला के रख दी। हालांकि ज़िमनी इलेक्शन एक नया टेस्ट केस था इनके लिए। 5% से ज़्यादा लोग वोट डालने को आए ही नहीं। ये इमरान खान की मकबूलियत का एक और अंदाज और ढंग से एक एतराफ़ था, खुला एतराफ़ था। ज़राए के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी निजी महफिलों में भी कह रहे हैं कि वो जेल में रहा तो आइंदा इलेक्शन भी जीत जाएगा। वो अपने हमराज दोस्तों को कहते सुने गए हैं कि इमरान खान को जेल से निकालना होगा ताकि वो सियासी गलतियां करे जिससे उनके हाथ भी कोई बात आए और वो बयानिया बनाने के काबिल हों। उसे जेल में बंद करके हुकूमत ने इमरान खान के हर ऐप पर पर्दा डाल दिया। यानी कायदे मोहतरम दूसरे लफ्ज़ों में कह लेंगे एक नई डील मांग रहे हैं जिसकी शर्त अव्वल इमरान खान की रिहाई है। दूसरा, कायदे मोहतरम का ख्याल है कि इमरान खान बाहर आएगा तो वो अपने सियासी मुखालफिन से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत बनेगा। ये अक्ल की बातें मियाँ साहब को उस वक्त जहन में आई हैं जब वो अपना सारा सियासी असासा लुटा चुके हैं, अपनी जो सियासी वक़ार, इज़्ज़त और साख सब पर कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन मुक़्तदर क़ुव्वतें भी उन्हें इमरान खान के नाम से डरा रही हैं। कल इमरान खान की बहन को जेल में मुलाकात की इजाज़त जो थी वो इसी सिलसिले की कड़ी थी, जब सारे वज़रा गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि हम देखते हैं कैसे इजाज़त मिलती है। इजाज़त देने वालों ने दे दी। मुक़्तदर क़ुव्वतों ने आज नून लीग के लिए नया कट्टा खोल दिया, वो भी सुन लें। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी को 4 दिसंबर को दोबारा तलब कर रखा था, मगर आज 1 रोज़ पहले वाली जो कॉज लिस्ट है वो मनसूख कर दी गई है और इस केस की अगली तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। वाह मेरे मौला, तेरे भी क्या रंग है। इमरान खान के दोनों मुखालिफिन एक दूसरे को इमरान खान से डरा रहे हैं। कल नाज़रीन 1 माह बाद इमरान खान से एक बहन की मुलाकात कराई गई और इस मुलाकात से क्या हुआ, कौन सा आसमान टूट पड़ा। लेकिन मुलाकात ना कराने से जो नुकसान हुआ उसका किसी को अंदाज़ा है। इमरान खान की सेहत व सलामती का मामला इंटरनेशनल इशू बन गया। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग जो हैं नाज़रीन वो
बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इस मुलाकात से नाज़रीन 2 दिन पहले जब इमरान खान की सेहत के हवाले से एक तशवीशनाक ख़बरें आ रही थी, नाज़रीन पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको हल्फन ये बात बता रहा हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से अखबार नवीस को कम अज़ कम अगर मैं गिनती की कोशिश करूं तो मेरे सोशल मीडिया पे, पर्सनल सोशल मीडिया पे और मेरे सेल पे, व्हाट्सएप वगैरह पे कम अज़ कम 2 से 2,500 हज़ार के करीब दुनिया भर से लोगों ने सिर्फ एक ही बात पूछी हुई थी कि इमरान खान खैरियत से, इमरान खान खैरियत से, कोई राब्ता है, कोई बता सकते हैं। मिन्नतें तरले कर रहे थे लोग कि खुदा के लिए कुछ तो बता दें। पूरी दुनिया के मीडिया पर इमरान खान सबसे हॉट मौजू बना रहा। इमरान खान के बेटे पर कासिम खान की अपने वालिद से मुतल्लिक ट्वीट ने पूरी दुनिया में इमरान खान के हवाले से तशवीश की लहर दौड़ा दी, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को आलमी सतह पर भी सुबकी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुलाकात ना कराने से मुल्क के अंदर भी हुकूमत की बिगड़ी हुई साख जो है मज़ीद बिगड़ गई, बल्कि बर्बाद हो गई। एक तरफ पूरा मुल्क इमरान खान की ज़िंदगी की दुआएँ कर रहा था, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों में भी एक लावा पक रहा था। इमरान खान की ज़ात एक बार फिर PTI के कारकुनों के लिए यकजहती का बायस बन गई। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, कुबड़े को लातरास आ गई, ऐसे कह लें चलें। यही वजह थी कि दफ़ा 144 के बावजूद इस्लामाबाद और अडयाला में काफ़ी अरसे बाद हज़ारों की तादाद में इंतहाई चार्ज जोशीले कारकुन जमा हो गए। उसमें PTI के लिए खुशाइंद खबर ये थी कि पंजाब के कारकुन वो भी खौफ के बुत तोड़कर इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल आए और तमाम लोग जितने भी वहाँ पे अखबार नवीस और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद थे, उनकी जो उन्होंने कहा जी सबसे नोटिसेबल बात जो थी इस हजूम में, इस इतने बड़े इज्तिमा में, वो यही थी कि पंजाब के कारकुनों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अडयाला के बाहर ये जो पंजाब के कारकुनों की तादाद का इस तरह इतनी बड़ी तादाद में जमा होना है, ये बहुत बड़ा पैगाम था अगर कोई समझ सके तो। नाज़रीन, सोहेल अफरीदी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जी वो ना तजर्बाकार हैं, उन्हें सूबे का वज़ीर आला बनाकर इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन नाज़रीन मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि सोहेल अफरीदी ने मुख्तसर अरसे में अपने नाक़दीन के मुँह बंद कर दिए। सोहेल अफरीदी जो इकनॉमिक्स में MPhil की डिग्री रखते हैं, वो सियासी तौर पर तमाम वज़राए आला में मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा बालिग महसूस हो रहे हैं, मैच्योर मूव्स कर रहे हैं अपनी। उन्होंने पहले जरगा कर सूबे की जुमला सियासी क़यादत को ऑन बोर्ड लिया, अब NFC मामले पर अपोजिशन को साथ बिठाकर मुश्तरका फ़ैसला कर रहे हैं। सूबे के लिए इस हसास मामले पर सोहेल अफरीदी पीपल्स पार्टी और JUI के अरकान असम्बली की मुशावरत से फ़ैसले कर रहे हैं। इस तरह उन्होंने सूबे के मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सोहेल अफरीदी एक महाज पर मफाहमत की अलामत बने हुए हैं, दूसरे महाज पर वो हर रोज़ मज़ाहमत की आँच बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिससे वो सीधी बात है कि वो अपने कायद की उम्मीदों पर भी पूरा उतर रहे हैं। कायद का यही पैगाम था कि दोनों दरवाजे खुले रखो, दोनों खिड़कियां खुली रखो। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने अपनी बहन के साथ मुख्तसर मुलाकात में अपने वज़ीर आला की दिल खोल कर तारीफ़ की है। खान का कहना यह था कि सोहेल अफरीदी काबिल तारीफ़ है क्योंकि जबर के इस माहौल में वो मफाहमत की बजाय मज़ाहमत को तरजीह दे रहा है। सोहेल अफरीदी को पैगाम देता हूँ कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलता रहे। सोहेल अफरीदी जो भी कर रहा है उसे जारी रखे, मैं उसकी मुकम्मल हमायत करता हूँ। गवर्नर राज की धमकियाँ लगाने वाले कल की बजाय आज लगा लें, फिर देखें उनके साथ होता क्या है। फ्रंट फुट पर उनके इमरान खान के इस बयान पर फैसल वावडा साहब ने गालबन फरमाया है कि जी देख लें, फ्रंट फुट पर आके खेल लें, ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। और आज भी फैसल वावडा साहब जो है वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बकवास करता है तो करे, मुझे समझ नहीं आता। नाज़रीन, मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने तमाम, पता नहीं वो किन का तर्जुमान बना फिरता है फैसल वावडा, लेकिन खुदा के लिए आप बेहतर तर्जुमान तलाश कर लें। आप कोई ऐसी शक्ल तलाश कर लें जिनको लोग सुनते ज़रूर हों, बेशक उनकी बात में ना मानते हों, जिसका चेहरा जो है वो कम से कम जो है एक्सेप्टेबल हो, जिसकी बात सुनकर रद्द कर दें। फैसल वावडा जैसे लोगों की तो बात भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनका चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है। किस तरह का इंतखाब है, मैं तो समझने से कासिर हूं। नाज़रीन,
इमरान खान के इस जो उनकी हमशीरा के ज़रिए बयान बाहर आए हैं उस पर कई और फैसले भी हैं। उन्होंने पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी ख़त्म करके तमाम इख्तियारात जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को दे दिए हैं कि वो एक नई और मुख्तसर सियासी कमेटी बनाए जो फिर आगे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी बनाए। साथ ही खान ने शाहिद खटक को कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया है। नाज़रीन, शाहिद खटक जो है वो सुहेल अफरीदी से भी ज़्यादा बड़ी कामयाब चॉइस साबित होगा। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। शाहिद खटक जैसा जो दलेर नौजवान है ना, वो माओ ने कम ही जने होंगे, और वो भी हिकमत वाला बंदा। वो भी ऐसा कुछ जोशीला नहीं है जो दीवार में जाके टक्कर मार दे और अपना सर बढ़वा ले। हिकमत, तदब्बर और दानिशमंदी रखने वाला सियासतदान है जिसको लोग शाहिद खटक कहते हैं। कमाल का शख्स है वो, दिलेरी ऐसी कि मिसाल दी जा सकती है। जेल, हथकड़ियाँ, इससे बिल्कुल वो करीब से भी डर नहीं गुजरा इन चीज़ों को। इमरान खान ने नाज़रीन फिर एक मरतबा ये वाज़े कर दिया है कि तहरीक शुरू करने का इख्तियार जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत के पास है। इस फैसले ने नाज़रीन सुहेल अफरीदी की राहों के भी कई कांटे चुन लिए हैं। यानी तहरीक शुरू करने का इख्तियार महमूद अचकज़ई के हाथ में है, जिनका कहना यह है कि तुम खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाओ तो हम गली कूचों में अवामी राज लगा देंगे। नाज़रीन, बहरहाल इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा लें कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। नाज़रीन, चलते चलते असद अब्बास असद के दो चार अशार सुन लें, आपको यकीनन मज़ा आएगा। तुम्हारे आने में देर होगी तो मुस्कुराने में देर होगी, तुम्हारे आने में देर होगी तो मुस्कुराने में देर होगी। अंधेरा उतना बढ़ेगा जितनी दिए जलाने में देर होगी, अंधेरा उतना बढ़ेगा जितनी दिए जलाने में देर होगी। दिलों में नफ़रत बढ़ेगी जब तक उसे मनाने में देर होगी, दिलों में नफ़रत बढ़ेगी जब तक उसे मनाने में देर होगी। अगर गिरी आस की इमारत तो फिर बनाने में देर होगी, अगर उजाड़ोगे सारा गुलशन तो फिर बसाने में देर होगी, अगर उजाड़ोगे सारा गुलशन तो फिर बसाने में देर होगी। वो जान लुटाने पे मुतमईन है तेरे निशाने में देर होगी, वो जान लुटाने पे मुतमईन है तेरे निशाने में देर होगी। दिलों की मसनत पे है असद वो, दिलों की मसनत पे है असद वो, उसे हटाने में देर होगी, उसे हटाने में देर होगी। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।